बेटी लोग अच्छे से सुंदर से प्रभु के भजन में से गाए और प्रार्थना में अगुवाई किए। आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। और हम लोग आज भाग 6 इफिसियों की पत्री का अध्ययन हम लोगों ने इस वर्ष के शुरुआत में शुरू किया था और इस अध्ययन माला के 6वें भाग में आज हम पहुंच गए हैं। और आज हम लोग एक नए दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो लोग स्कूल में विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपको याद होगा जब विज्ञान की पढ़ाई होती है, जो भी भौतिकी या रसायन शास्त्र या जैविक विज्ञान, तो हम लोग शुरू में सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, थियोरेटिकल नॉलेज। और उसके बाद जब शुरू में जब आपको वहाँ की प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, तो मुझे याद है कि जब पहली बार हम लोगों को ऐसा स्कूल में 9वीं कक्षा में मौका मिला था प्रयोगशाला में जाने का, तो बहुत ही उत्सुकता रहती है, क्योंकि जो कुछ आपने सिद्धांत रूप में पढ़ा है, बहुत सारे जैसे प्रकाश के जो विधि है किस रीति से गमन करती है, या जो भी आपने रसायन शास्त्र में पढ़ा है, विभिन्न अम्लों का या विभिन्न रसायनों का क्या प्रकृति है, उन सब के बारे में, उन सब को आप खुद वहां पर टेस्ट कर पाते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। और ये सब तो जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो शिक्षकों ने पढ़ाया, उसको आप व्यवहारिक रूप में किस रीति से खुद निरीक्षण कर पा रहे हैं, खुद प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें काफी प्रारंभ में हम छात्रों को बहुत ही आनंद का भाव भी देती हैं और काफी उत्सुकता भी जगाती हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इफिसियों की पत्री 2 भागों में बटी हुई है। पहला से 3 अध्याय सैद्धांतिक शिक्षा, जो पौलुस प्रेरित जो प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु की शिष्यता में आगे बढ़ने के विषय में कुछ गूढ़ तथ्यों को, जो धर्मशास्त्र की सच्चाइयों को, परमेश्वर के प्रकाशन को उन्होंने बहुत ही गहराई से हम लोगों तक प्रस्तुत किया। उन पहले 3 अध्यायों में हम लोगों तक, मतलब वो इफिसियों की मंडली को लिख रहे थे और उनके द्वारा से हम लोगों ने भी सीखा। लेकिन आज से जो 4था से 6ठा अध्याय है, वो उसी तरह से प्रयोगशाला का मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि अब वो कह रहा है कि जो सिद्धांत तुमने पढ़ लिया, जो मसीही सिद्धांत आपने जान लिया, अब उनको अपने जीवन में किस तरीके से आप प्रयोग में लाएंगे, है ना। तो उसके विषय में बता रहा है। तो हमारा जो मसीही विश्वास है वो सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर नहीं है, सिर्फ डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग या ज्ञान की बातें जान लेना, इन गूढ़ तथ्यों को समझ लेना उतना ही काफी नहीं है। जैसा कि कई बार हम लोग करते हैं कि पढ़ लिए, जान लिए, एग्जाम में पास हो गए, अच्छा नंबर आ गया, तो समझते हैं कि हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कुछ जाने हो, जो कुछ अभी तक समझे हो, उसका मुख्य परीक्षा तो अब शुरू होती है कि आप इन सिद्धांतों को, इन तथ्यों को अपने प्रतिदिन के जीवन में किस रीति से प्रयोग में लाते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में, और जिस कलीसिया के आप अंग हैं उसके में रहते हुए कैसे आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं। तो ये उसका पक्ष है जो हमें सिखा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपसे आगे 4थे अध्याय में हम लोग जाएंगे। तो आज के आज के जो अध्ययन का शीर्षक है, जैसे कि वचन में भी दिया हुआ वहां, मसीह की देह में एकता।
मसीह की देह मतलब कलीसिया, और कलीसिया में एकता के विषय में पौलुस प्रेरित सिखा रहे हैं। और आज के लिए हम लोग चौथा अध्याय और उसके 1 से 16 पद पर मनन करेंगे। तो ये शीर्षक अपने आप में थोड़ा हमारे सब लोगों के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि शायद आपके मनों में भी कई बार सवाल उठा होगा कि हर समय हम सुनते हैं धर्मशास्त्र में कि कलीसिया में एकता या मसीह विश्वासियों में एकता, लेकिन जब हम अपने आसपास अपने अनुभव के आधार पर नजर डालते हैं या हम दृष्टि करते हैं, तो ये एकता हमें दिखाई नहीं देती है। कलीसियाओं में एकता हमें नहीं दिखाई देती, वरन कई प्रकार से विभाजन दिखता है, कई प्रकार से हम लोग बटे हुए दिखते हैं। और कई बार जो दूसरे जो गैर विश्वासी गण है वो भी हमसे जब बातचीत करते हैं तो इस प्रकार के सवाल भी पूछते होंगे कि ये बताओ, ये लोग तुम लोग का ये इतना अलग अलग चर्च है, इसका क्या मतलब है? कोई कहता है हम ये हैं, हम वो है के नाम, तो सब आप लोग तो यीशु मसीह को मानने वाले, तो फिर इतना इतना अलग अलग क्यों, है ना? तो इस प्रकार से ये सवाल सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मसीह के शिष्य होने के नाते हम में एकता की बात कही गई धर्मशास्त्र में, तो ये एकता हमारी कलीसियाओं में क्यों नहीं मिलती? तो शायद ये सवाल आपके मनों में भी कई बार उठा होगा। तो आज हम लोग इसी सवाल पर देखेंगे कि एकता अगर नहीं है तो वो एकता किस रीति से आ सकती है, और पौलुस इस विषय में कलीसिया में एकता की जरूरत क्यों है और कैसे इसको हासिल की जाए, इसके विषय में क्या सिखाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा किसी एक जन को कि चौथा अध्याय का 1 से 16 पद मेहरबानी करके आप अच्छे से जोर से पढ़ दें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक जो मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए यह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वासी और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में नए ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए।
तो हम आगे बढ़ेंगे जैसा हम करते आए हैं। चूंकि ये बाइबल अध्ययन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अध्ययन में आप सभी भाग लें, आप सभी शरीक हों, और आपके पास बाइबल है तो आप जो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं उसके उत्तर आप अब अपने को खुद को अनम्यूट करके उनके उत्तर दे सकते हैं, है ना? और मैं चाहूंगा कि जैसा पहले भी बताया था कि अंत में हमारे पास समय थोड़ा बाकी रहे, जिसमें आप लोग इस वचन जो हम लोग मनन कर रहे हैं उस पर कुछ सवाल हो तो आप उन सवालों को पूछ सकें। तो जब हम लोग वचन का उस समय कुछ सवाल मन में आते हो तो उसे लिख लीजिए, ताकि अंत में जब प्रश्नोत्तरी का समय हो तो आप पूछ सकें। तो यहाँ पर फिर से पौलुस वही एक्सप्रेशन जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया था, जो मैं मसीह का बंदी हूँ। 3रा अध्याय जब पिछली बार हम लोग अध्ययन कर रहे थे उसमें भी वो अब इस विषय ऐसे ही अपना विषय में कहता है कि जो प्रभु में बंदी हूँ। उस 3रे में कहता है मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ। तो उस बात को वो फिर से दोहराता है यहाँ पर कि कैसे वो अपनी इस पहचान से शर्मिंदा नहीं है। चूंकि वो कैद में है तो कैदी कहने से अपने को वो शर्मा नहीं रहा, क्योंकि वो प्रभु के लिए कैदी है। वो इस बात को दोहरा रहा है। तो कह रहा है मैं तो कैद में हूँ, लेकिन तुम लोग कैद में नहीं हो। तुम लोग स्वतंत्र हो, और तुम लोग जो कुछ शायद मैं कैद में रहने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कर पाओगे। तुम लोग चूंकि अभी मुक्त हो, तुम लोग स्वतंत्र हो। तो इसीलिए वो ये कि पहले पद में कह रहा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो सवाल हमारे लिए है कि इस पहले पद के आधार पर क्या बुलाहट के विषय वो मसीह विश्वासियों को बता रहा है कि एक मसीह विश्वासी को क्या करना है। जैसा मैंने बताया था प्रैक्टिकल, है ना, तो व्यवहारिक। अभी बता रहा है कि व्यवहार में तुम्हारे अपने जीवन में तुम्हें क्या करना है। तो इस पहले पद में हम लोग क्या सीख पा रहे हैं, क्या करने को वो कह रहा है? परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। मतलब अच्छा, परमेश्वर के योग्य चाल चलना, या और कुछ बता रहा है? बुलाहट, इसमें जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलने। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ बुलाहट के योग्य चाल चलो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुम्हें जो बुलाहट मिली है उसके योग्य चाल चलो। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी इस पर मनन कर चुके हैं कि जो कलीसिया जो शब्द है यूनानी शब्द में एक्लीसिया, उसका अर्थ ही है बुलाए हुए लोग, है ना। उसका अर्थ है कॉल्ड आउट पीपल। तो उसका मतलब अगर तुम लोग विश्वासी हो, तुम लोग कलीसिया के सदस्य हो, तो तुम लोगों को क्या है, तुम लोग बुलाए हुए लोग हो, तुम्हें बुलाहट मिली है ना। और ये बुलाहट का क्या मतलब, कॉलिंग, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस बुलाहट शब्द पर हम लोग उतना गौर नहीं करते। कॉलिंग मतलब साधारण शब्द में ही अगर आप सोचिए तो हमारे सामान्य जीवन में आप कहीं पर सड़क पे जा रहे हो और कोई आपका नाम लेके पुकारता है ना, तो आपका नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो आप मुड़ कर देखते हैं किसने बुलाया। तब फिर अगर आपने पीछे देखा, आपकी कोई जान पहचान के व्यक्ति हैं या परिवार का सदस्य है, तो वो आपको आपने सुन लिया, तब वो हाथ से ऐसा करके बुला रहा है, सुनो सुनो आओ। तो वही आप जब बुला रहा है तब आप उसकी ओर फिरते हैं और उसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसी रीति से परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में एक बुलाहट दी। कोई एक वक्त आया जिसमें उनकी आवाज को हमने सुना, है ना। और जब आपने उसकी आवाज को सुना तो उसमें एक बुलाहट थी, प्रभु की पुकार थी। मसीह हर एक के लिए वो अलग हो सकती है वो बुलाहट। पौलुस प्रेरित के लिए एक अलग बुलाहट थी दमिश्क के रास्ते में जाते हुए, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है ना। वो उसकी बुलाहट किस समय वाणी सुनाई दी परमेश्वर की। हम में से हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से परमेश्वर की ये बुलाहट आई होगी, और उस बुलाहट को सुनने के बाद हम लोगों ने अपना मन फिराया होगा और हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया होगा, है ना। तो ये है हमारी बुलाहट। लेकिन उसके साथ ही साथ जो कॉल्ड आउट पीपल को समझने का एक और तरीका भी है कि जो एक्लीसिया
जो शब्द इस्तेमाल हुआ, जो यूनानी शब्द था, और उस समय ये शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता था कि जैसे ग्रीक सिटी स्टेट्स उस समय हुआ करते थे, है ना, जैसे कि यूनानी में छोटे छोटे जैसे नगर राज्य जिसे बोलते हैं, तो उन नगर राज्य में कुछ जो नागरिक होते थे उनको ये बुलाहट मिली होती थी कि तुम उस नगर के शासन करने में, उस नगर के जो भी योजनाएं होती है, उस नागरिकों की देखरेख करने में, वहां का शासन प्रबंध करने के लिए एक समूह होता था, जिसे एक समिति या जो भी कमिटी या एक पार्लियामेंट, या जैसे हम लोग के यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, तो वो प्रतिनिधि जो उस राज्य के चुने जाते हैं विभिन्न, यहाँ हमारे यहाँ वो जो चुनाव के मतदान होता है, तो अलग अलग उसके जो कंस्टिट्यूएंसी होती है ना, उसमें से चुनाव किए जाते हैं। तो उसी रीति से नगर राज्यों में जो चुने हुए लोग होते थे, जो इस प्रतिनिधि का काम करते थे, और उस प्रतिनिधि सभा में जिम्मेवारी निभाते थे कि उस नगर की व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, उसको जिम्मेवारी निभाने के लिए, तो उस बॉडी को कहा जाता था एक्लीसिया। और प्रभु यीशु मसीह ने यही शब्दावली इस्तेमाल की अपने लोगों की जमात जो वो बनाए, अपने चुने हुए लोगों की सभा, प्रतिनिधि सभा जो उन्होंने गठित की, उसको उन्होंने ये नाम दिया कलीसिया का। तो अब आप समझिए कि अगर आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, ये आपकी बुलाहट मिली है ना, दिस इज योर कॉलिंग कि नाउ यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो आप चुने हुए व्यक्ति, तो आपकी इस बुलाहट के अनुरूप आपको चाल चलना है। अब आप साधारण नागरिक नहीं रहे, आपको क्या करना है, आप जानिए कि अगर आप एमएलए हैं, एमपी हैं, आजकल आप लोग टीवी में देखते होंगे लोकसभा का सत्र चल रहा है या राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किस रीति से वहां चर्चा में हिस्सा लेते हैं, और कई बार उनको बताया जाता है कि थोड़ा आप शालीनता से बात करिए, या आप किस रीति से अपने विचारों को प्रस्तुत करिए। तो चूंकि ये आपकी बुलाहट है, तो आपको उसके अनुरूप आचरण करना है ना। तो बुलाहट के अनुरूप आचरण, ये ही पौलुस यहाँ पर बता रहा कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। तो शायद हम सब लोगों को ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम सबों को प्रभु की बुलाहट प्राप्त। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हमें एक मसीही के योग्य चाल चल, और मसीह के योग्य चाल क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो ये बात हमें समझ में आनी कि अगर हम मसीह का नाम वहन करते हैं, हम लोगों के नाम क्या हम लोग कहते हैं हम लोग मसीही हैं, तो हम लोगों को एक मसीही के अनुरूप आचरण भी करना है, उसके योग्य चाल भी चलना है, क्योंकि हमें एक ऊंची बुलाहट मिली है। इट इज अ हाई कॉलिंग, ये एक साधारण बुलाहट नहीं है, है ना। तो इसीलिए पौलुस इसके बारे में कह रहा है कि तुम उसके योग्य चाल चलो। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पद दूसरे में इसमें क्या कह रहा है, हमें अपनी इस बुलाहट को किस तरीके से दर्शाना है। तो ये योग्य चाल किस प्रकार की है, उसके विषय में पौलुस क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेंगे? सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, और नेक यहाँ के पर बंधन बस अभी 2 ही पद, दूसरे पद से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 बातें पौलुस लिख रहे हैं, है ना, कि इस बुलावे के अनुसार आचरण क्या है, कि क्या करना है आपको। तो बता रहे हैं 4 बातें, जैसा बहन ने बताया कि सारी दीनता, है ना, दीन होकर, है ना, दीनता दर्शाना, और नम्रता, है ना, विनम्रता, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लेना है ना। तो इसी को दूसरे एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। आप
पूर्ण रूप से विनम्र, है ना, वही दीनता, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। तो ये हमारी चाल के विषय में पौलुस लिख रहा है कि दीनता और नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के साथ। अब शायद हम लोगों को खुद के आचरण के ऊपर जांच करने की आवश्यकता, और जब मैं खुद ये जांच अपने ऊपर करता हूँ तो आता हूँ कि मैं हर समय इस प्रकार का आचरण नहीं करता, है ना। हर समय हम ये विनम्रता का स्वभाव शायद नहीं दिखाते, या हर समय हमारे मनों में इस प्रकार की जो दीनता कि हम अपने को दूसरे से कम समझना, दूसरे को महत्व देना, अपने को उसके सामने दीन रूप में प्रकट करना कि मेरे को मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं, मेरी अपनी में कोई बड़ाई नहीं, उस प्रकार का जो आचरण दीनता का। और धीरज धरकर, है ना, धीरज मन पेशेंस। जब कई बार हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, हम लोग सब लाइन में खड़ा रहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जल्द से मेरा काम हो जाए, है ना। और प्रेम से एक दूसरे की सह लेना, ये सह लेना का मतलब जब कोई कुछ मेरे विषय में कह रहा है या कोई ऐसी बात है जो मुझे पसंद नहीं, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, है ना, हम भी गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सब उस बुलाहट के अनुरूप आचरण नहीं। तो अगर हम इस बात की जांच करें कि एक मसीही होने की जो हमें बुलाहट मिली, उसके योग्य आचरण क्या मेरा है, तो शायद हम सब पाएंगे कि हम सब किसी न किसी तरीके से इन 4 क्षेत्रों में हमारे जीवन में शायद कमी पाई जाती है। तो अब जब हम लोग इस बात को सीख रहे हैं तो शायद हम लोगों को इन बातों को याद भी रखें कि जब हम अपने आप को जैसे कि दूसरों के सामने अपनी डींग हाँकने का ऐसा मन कर रहा, या हम अपने को बड़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस बात की याद रखें नहीं, ये मसीही के योग्य चाल नहीं है। हमें यहाँ पर अपने को संयम रखना है ना, कैसे विनम्रता पूर्वक किसी से बातचीत करना, कि बहुत ही घमंड में आकर किसी पर रोब गांठते हुए नहीं, लेकिन नम्रता के साथ कैसे हम अपने आचरण में ये धीरज दिखा सकते। और जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ कह रहा या कोई बात जो हमें पसंद नहीं है, तो प्रतिक्रिया करने की बजाय कैसे एक दूसरे की सह ले, है ना। तो ये सारी बातें जब हमारे जीवनों में आएंगी तभी हम उन बातों को कर पाए। जैसे अभी इस खंड में मैंने बताया वो चर्चा कर कलीसिया में एकता की बात। तो आप अगर ध्यान करें, चिंतन करें कि अगर कलीसिया में आज एकता का अभाव क्यों है, तो शायद आप पाएंगे कि कलीसिया के सदस्यों में इन 4 बातों की कमी पाई जाती है कि नहीं, कि हम लोग अपने आचरण में इस प्रकार की सहनशीलता नहीं दिखाते, हम लोग विनम्रता का भाव नहीं दिखाते, हम लोग एक दूसरे की सहने की काबिलियत नहीं दिखाते। और इसीलिए जब कुछ मतभेद हो जाता या कोई हमें जो बात हमें पसंद नहीं वैसा कोई कुछ कह देता, बस तुरंत हम भड़क जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर हम उस कलीसिया के सदस्य होना बंद कर देते हैं, हम उस कलीसिया से ही बाहर निकल के एक दूसरी कलीसिया खड़ी कर देते। तो आप देखेंगे आज कलीसिया में इतने सारे छोटे छोटे विभाजन हो गए, इतने इतने गुटबंदी हो गई, तो शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं कलीसिया के सदस्यों का इस आचरण का अभाव रहा हो। तो अगर हमारा आचरण इस प्रकार नहीं होगा तो कलीसिया की एकता संभव नहीं, ये पौलुस बता रहा है। अगला प्रश्न, पद 3। तो पद 3 कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो।
तो किस बात का यत्न करने का निर्देश पौलुस यहाँ पर दे रहा है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का, मतलब आत्मा की एकता रखने का यत्न करने के लिए पौलुस का। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो मेल के बंधन में, है ना, इसको दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, और शांति के सूत्र में, है ना, मेल का बंधन या शांति के सूत्र, सूत्र माने जैसे कि जब माला बनाते हैं ना, आप लोग देखते होंगे कोई गेंदे के फूल की माला या बेली के फूल की माला, तो एक सूत्र में, एक ही सुई से, एक धागे में वो सब फूल अलग अलग को बांधते जाता है। तो शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे, है ना। तो वही बता रहा है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता को, आत्मा की एकता यहाँ पर वही पिरोया जा रहा है उस धागे में, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा, जिसमें हम सब अलग अलग फूल पिरोए जा रहे हैं। तब वो माला जब पिरोए बंद पूरा हो जाता है तो वो एक ही माला है ना, उसमें सभी फूल उसी माला के हिस्से है। अब माला की सुंदरता है, ये पवित्र आत्मा जब हम एक सूत्र में पिरोए गए रहे। तो कलीसिया की एकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पौलुस इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि मेल के बंधन में जो बंधन है, जो सूत्र है, वो शांति का सूत्र है ना। जब तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की आत्मा के साथ रहोगे, कि कैसे हम लोग पीस, अगर मैं हम लोगों ने पहले भी ध्यान किया, जो शालोम शब्द है ना, शांति, और शांति, हम लोग सभी शांति के लिए बुलाए गए हैं, मेल कराए। प्रभु यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले। तो पौलुस इस बात को बता रहा है कि जानता है कि कलीसिया में कई बार फूट होती है ना। उस समय भी पौलुस अन्य पत्रियों लिख रहा है कि मैं, तुम में से कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, और कोई कैफा का, कोई मसीह का, तो क्या मसीह बढ़ गया? वो पौलुस कह रहा है वहां पर। तो इसीलिए उस समय भी इस प्रकार की कलीसिया में फूट या संघर्ष या गुटबंदी हो रही थी, उस पहले शताब्दी की कलीसिया में भी, अभी भी वो जारी है। लेकिन इसीलिए पौलुस इस बात को समझाता है कि मसीह की एकता में ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस मेल के बंधन में बंधे रहें, उस आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयत्न करें। तो ये जिम्मेवारी हम सबों की है। जब भी इस प्रकार के कुछ वाकये होते हैं हमारी कलीसियाओं में जिसके हम सदस्य हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि लोग, दो सदस्यों के बीच में कुछ गैर समझ बढ़ रही है, कि वे एक दूसरे से थोड़े दूर हो रहे हैं, या उनमें किसी प्रकार की मतभेद की वजह से कुछ संघर्ष हो रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तो पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि उस मेल के बंधन में, शांति के सूत्र में पिरोने का यत्न करते रहो, क्योंकि ये कलीसिया की एकता के लिए बहुत जरूरी। और शायद हम लोगों को भी इस जिम्मेवारी को समझना है, हम आप सभी की जिम्मेवारी, एक तो पहले कि खुद हम वैसा आचरण करें जो दो दूसरे पद में बताया, किस रीति का आचरण, धीरज का, सहनशीलता का, नम्रता का, है ना, वो आचरण। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं इस प्रकार के आचरण दूसरे लोग नहीं कर रहे और इसकी वजह से कुछ संघर्ष की स्थिति, तनाव पैदा हो रहा है, तो हम लोगों को मेल का यत्न करना है। अगला प्रश्न, पद 4 से 6 है ना, तो इसका कारण क्या है, क्यों पौलुस ऐसा कह रहा है? तो इस प्रकार का जो जीवन बताने का कह रहा है कि विनम्रता का, सहनशीलता का, धीरज का, और एक दूसरे के साथ मेल संबंध में बने रहने का, वैसा जो निर्देश दिए अगले पिछले पदों में, तो ये निर्देश क्यों मिला है इस प्रकार का, इस हमारी बुलाहट के लिए ये आचरण करना क्यों जरूरी है? कोई बताएं, पद 4 से 6 पर आधार पर। हमारी एक ही आशा है कि हम एक आत्मा, एक देह होकर हमारे बुलाए जाने को संपूर्णता से। ठीक है, अच्छा आपने बताया कि एक ही आशा है
और एक ही आत्मा, लेकिन और भी चीजें बता रही है। और क्या क्या बता रहा है? जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ, बहुत सही सही बताया हमने, एक ही आशा है। और क्या है? एक देह है और एक ही आत्मा। हाँ, तो एक आशा, एक देह, एक ही आत्मा, और भी क्या क्या बता रहा है? एक ही। और तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आशा तो एक ही आपने बता प्रभु दिया। है, अब 5 और 6 में भी बताइए। 5 एक ही 5 6। प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हाँ, तो कितना चीज एक है देखिए, बता रहा है क्या क्या, गिनिए। एक ही देह, एक ही एक ही आत्मा, आत्मा, एक ही आशा, एक ही आशा, एक ही एक ही प्रभु, प्रभु, एक ही एक ही विश्वास, विश्वास, एक ही एक ही बपतिस्मा, बपतिस्मा, और एक ही सबका एक ही परमेश्वर परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके और मध्य सबके और मध्य सब और में सब में है ना? है। तो कितना कितना कारण पौलुस यहाँ बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 कारण जो बता रहे हैं हमारा बेसिस ऑफ क्रिश्चियन यूनिटी, है ना? कि वाई वी शुड बी यूनाइटेड, हम लोगों में ये एकता क्यों होनी चाहिए, उसके 7 कारण पौलुस यहाँ गिना रहे हैं। एक ही देह है। ये देह कौन है? मसीह की देह, क्योंकि कलीसिया तो मसीह की देह है। कितनी जगह वो सिखाया, है ना? तो मसीह की तो एक ही देह है, मसीह की कई देह तो नहीं हो सकती, अलग अलग मसीह तो नहीं है, मसीह तो एक ही है, और उसकी देह भी एक ही है, और हम सभी उस देह के अंग हैं। तो इसीलिए एकता होना तो जरूरी है। अगर हम मसीही हैं तो हम सब उसी देह के अंग हैं, है ना? तो उसमें बंटवारा कहाँ? अलग क्या मसीह अलग पे हो गया? फिर कह रहे हैं एक ही आत्मा है। तो आत्मा तो पवित्र आत्मा एक ही है, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर के जो तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा भी एक ही, अलग अलग आत्मा तो नहीं है। तो पवित्र आत्मा भी एक ही है, जो पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं। फिर एक ही आशा है। आशा क्या है? प्रभु ने यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशा दी, है ना? तो हम सबों को एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, यीशु मसीह एक ही प्रभु है। एक ही विश्वास, हम सब ने यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाया, और उस विश्वास को अंगीकार करने के लिए हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक ही बपतिस्मा, वो बपतिस्मा जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने प्राप्त किया, और किसी के नाम से तो और कोई बपतिस्मा नहीं है, एक ही बपतिस्मा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है ना? तो परमेश्वर पिता तो एक ही है, वो हम सबका पिता है, और वो सबके ऊपर है, सबके मध्य है और सब में है। तो ये वो कह रहा है कि इतनी सरल बात क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें? जब सब एक ही है तो तुम लोग इतना विभेद क्यों? तुम लोगों में इतना बंटवारा क्यों? इतना गुटबाजी क्यों? है ना? सब तो एक ही कलीसिया के अंग। तो इस एकता को समझने की आवश्यकता। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को जब ये तथ्य, जो गूढ़ बातें पौलुस समझा रहा, अगर हम समझ जाएं, तब हम भी इस कलीसिया की एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और हम सबों की ये जिम्मेवारी। ठीक है, हम सब हो सकते हैं कि अलग अलग कारणों से, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे भाषाई आधार पर, या अन्य जो पृष्ठभूमि के आधार पर, हम सब शायद कोई ना कोई कलीसिया के अंग हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, ये सारे जो अलग अलग है वो जस्ट एन एक्सप्रेशन है। हम लोग अलग नहीं है, हम सभी एक ही हैं। और इसलिए जो बाकी जो भी प्रभु के विश्वासी हैं, उनके साथ हम लोगों को भी ये समझना है कि वो इसी प्रभु के शिष्य हैं। हम लोग सब एक ही कलीसिया के, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने की, एक दूसरे से डाह करने की, एक दूसरे के बीच में वैमनस्य का भाव रखने की, कि वो हम लोग सही हैं वो गलत है, इस प्रकार की आचरण हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की गवाही को कमजोर करता है। क्योंकि यीशु मसीह भी यही प्रार्थना की यूहन्ना 17 में, कि मैं यही प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से कि सब एक हो, जैसा हम और आप एक हैं। प्रभु यीशु के हृदय में यही तमन्ना है अपनी कलीसिया के लिए, कि सभी एक हों। जैसे पिता परमेश्वर, पिता पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर में एक बड़ी ही अभिन्न एकता पाई जाती है, वही चाहते हैं कि सभी कलीसिया के सदस्य भी
इस एकता को प्राप्त करें। और इसीलिए हम सबों को बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि कलीसिया में ये एकता का भाव हम लोग कैसे प्रसार करें, है ना। ये और उसका कारण हम लोग को समझना है कि जब सब एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पिता परमेश्वर, तो फिर क्यों हम लोग इतना अपने आप को बटे महसूस करते। अगला प्रश्न पढ़ेंगे पद 7 में, पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो अनुग्रह किसको मिला है? हम में से हर एक को जो परमेश्वर के विश्वासी और प्रियजन कहलाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हरेक को मिला है, ये भी समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को नहीं मिला, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को मिला है। कई बार कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये अनुग्रह कुछ ही विशेष लोगों को मिला है और बाकी लोग तो थोड़ा मतलब उसके बराबर नहीं है ना। कुछ लोग को ये मिला है और इसीलिए कुछ लोग अपने आप को दूसरों से अधिक प्रतिष्ठित या अपने को अधिक पहुंचा हुआ समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा कि हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह। कोई यह ना समझे कि हमें खाली हाथ लौटना पड़ा, नहीं। मसीह के दरबार में मसीह के दर पर आए तो हर एक को कुछ ना कुछ अनुग्रह अपने मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है। तो हम लोगों को इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि हम सभी उस अनुग्रह के भागीदार हैं। हम सभी ने उस अनुग्रह को प्राप्त किया है तो मसीह ने हर एक को अपने परिमाण के अनुसार, हो सकता है किसी को ज्यादा किसी को कम, वो हमारी व्यक्तिगत जरूरतों के मुताबिक या हमारी जो बुलाहट है उसके मुताबिक किसी को अलग अलग दिया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अनुग्रह का दान हर एक को मिला है। तो कोई ये ना समझे कि मुझे नहीं मिला, मसीह का अनुग्रह हर एक विश्वासी को प्राप्त हुआ है। और इन वरदानों के विषय में आगे पौलुस लिखते हैं और कुछ पद जो यहाँ पर लिखे हैं शायद हम लोग सोचते होंगे क्या मतलब 8वां से 10वां पद तक, उसमें वो धर्मशास्त्र के कथन को वो उद्धृत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। यहाँ पर वो चित्र दे रहे हैं जैसे कि यीशु मसीह क्रूस पर गोलगत्था की पहाड़ी पर ऊंचे पर चढ़ाए गए, और उसके विषय में और वचनों में भी लिखा है ना, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपनी ओर खींचूंगा, है ना। तो उसी को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों बांध ले गया। ये उपमा है जो कि जब पहले जब युद्ध होता था राजाओं के बीच में, तो जो राजा विजेता राजा है वो सारे बंदियों को बांध कर ले जा रहा है अपनी विजयी जुलूस में। पीछे वो सारे कैप्टिव्स को पीछे बांध के ले जाते थे, है ना। तो उस तरह से तो यीशु मसीह जब क्रूस पर उन्होंने विजय हासिल की तो सारे पाप, मृत्यु, शैतान की सामर्थ उसके ऊपर विजय पाई। उन बंदियों को बांध के ले गए, उस तरह के वो प्रकट कर रहे हैं। और मनुष्यों को दान दिए। तो फिर क्या होता था, जब विजेता सेना का नायक जब इस प्रकार के बंदी बना कर ला रहे हैं या बहुत सारे वहां से जो भी उनकी धन संपत्ति शत्रु सेना से वो लोग उठा कर ला रहे हैं, तो फिर अपने नागरिकों को वो क्या करते थे, बांटते थे। जैसे धन अशरफी लाया तो विजेता सेना सब बांट रहा है राजा, है ना। दूसरे सभी लोग विजयी हर्षोल्लास का वो एक तरीका है जिसमें कि सबको वरदान दिया। तो उसी तरह की चित्र यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा विजयी हुए तो शत्रु सेना शैतान की हर एक सामर्थ और पाप मृत्यु के ऊपर विजय पाई और उन्होंने मनुष्यों को दान दिए। तो उसी तरह से उन्होंने हम सबों को अपने वरदान बांटे जैसे कि उसको बता रहा। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था
तो जो यीशु मसीह ऊपर चढ़े, इसका क्या मतलब है कि वो नीचे उतरे भी थे, वो स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर आए, है ना। तो वो नीचे उतरे और फिर और एक जगह लिखा जाए कि वो मृत्यु के पश्चात वो जब गाड़े गए, है ना, वो मृत्यु के अंदर गए और उसके साथ ही साथ वो कह जाए कि जो बंदी आत्माएं थी उनको भी तक भी उन्होंने प्रचार किया। तो इस प्रकार से शायद उसको रेफरेंस करते हुए कि जो क्या उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली सतहों में उतरा भी था और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया इस सब की उपज पर। तो जो नीचे उतरा, मृत्यु में गाड़े गए, पृथ्वी की निचली सतहों में उतरे, लेकिन वही फिर क्या हुआ, प्रेतों के सामने देखते देखते वे स्वर्ग पे ऊंचे पे चढ़ा के लिए गए और वो अब परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर आसीन है ना। तो वो ऊपर चढ़ गया। तो ये सारी बातें यीशु मसीह के विषय में वो बता रहे हैं कि किस रीति से यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा से जब उन्होंने शत्रु के ऊपर विजय पाई, उस विजय होने के कारण उन्होंने हम सबों को वरदान बांटे, है ना। और फिर अभी वो स्वर्ग पर चढ़ गए और उसके बाद फिर ये पद 11 में उसमें लिखते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो प्रश्न है हमारे सामने, परमेश्वर ने कलीसिया को कौन से वरदान भेंट किए? जिससे उसने प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो ये लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, अभी तो 11 तक ही रहे। तो ये अलग अलग जो वरदान दिए हैं, ये कलीसिया को परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने अलग अलग वरदान दिए। तो कुछ को क्या किया, उन्होंने प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को उन्होंने भविष्यवक्ता या नबी करके नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया और कुछ को रखवाले और उपदेशक। कई लोग कहते हैं कि वो अलग अलग है और कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों रखवाले उपदेशक एक ही साथ आते हैं। तो चाहे वो हम उसको, कुछ लोग कहते हैं 4-fold गिफ्ट या 5-fold गिफ्ट दैट द लॉर्ड गेव टू द चर्च, है ना। तो ये एक वरदान, अलग अलग किस्म के वरदान परमेश्वर ने हर एक कलीसिया को दिए। प्रेरित माने अपोस्टल, क्या उसका मतलब है? ऑफ कोर्स वहां पर हम लोग जानते हैं प्रेरित वे लोग जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे, जिनको उन्होंने प्रेरित करके नियुक्त किया था, जो 12 प्रेरित थे, है ना। और वो लोग मसीह के जीवन, उसकी सेवकाई और उसके पुनरुत्थान के गवाह थे, है ना। और उन लोगों ने ही मसीह के सुसमाचार को लोगों तक प्रकट किया। जगत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने उसके सुसमाचार को बांटा, तो उनको प्रेरित कहा जाता है। लेकिन उसी रीति से वो प्रेरित का जो वरदान है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नए नए जगहों में जाके उसको बांटना और वहां कलीसिया स्थापित करना, है ना। तो इस प्रकार का जो एक पायनियरिंग रोल है, जो एक शुरुआती में कहीं पर नहीं है उस प्रकार की कलीसिया, ऐसे जगह जाके और सुसमाचार करना, लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना और कलीसिया स्थापित करना, ये सारे जो वरदान जिन व्यक्ति को प्राप्त है उनको ये प्रेरित का वरदान कहते हैं। उसी रीति से भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य के विषय में बोलने वाला नहीं। कई बार हम लोग प्रोफेसी बोलने से यही सोचते हैं भविष्यवक्ता, तो ये बहुत सही उदाहरण अनुवाद नहीं है। ठीक है, वो लोग भविष्यवक्ता फोर टेलिंग माने आगे की बात भी बताते थे, परमेश्वर उनके द्वारा से भविष्य में वो क्या करने वाला है वो भी बताते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ उसका एक प्रॉफिट का जो कहता है फोर टेलिंग एंड फोर्थ टेलिंग, मतलब सच बोलना, जो परमेश्वर की सच्चाइयों को बोलना, है ना। तो नबू उसके लिए कहते हैं नबी या नबूवत करना। तो अभी भी कलीसिया में परमेश्वर ऐसे लोगों जो परमेश्वर की सच्चाइयों को लोगों तक बताते हैं, वो उसमें डरते नहीं। जितने भी नबी हुए धर्मशास्त्र में आप पाएंगे, देखिए
कि वो लोग राजाओं को सामने भी सच बोलने में नहीं हिचकते थे, है ना। जो परमेश्वर यूं कहता है ऐसा करके वो, तो अभी भी जो लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर सच लोगों को बोलते हैं, उसकी सच्चाइयों को प्रकट करते हैं, वो है भविष्यवक्ता का वरदान। और सुसमाचार सुनाने वाले, जिसको हम लोग इवेंजलिस्ट कहते हैं, है ना, कि जिनको ये वरदान प्राप्त होता है कि जो विश्वास में नहीं है उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के द्वारा से प्रभु के निकट लाते हैं। तो ऐसे जो सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट का जो वरदान। और फिर चौथा है रखवाले, जिसको कहते हैं पास्टर, है ना। पास्टर मतलब वो शब्द इस्तेमाल हुआ जो पास्टोरल, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि शेपर्डिंग, है ना, जो मेषपाल, और उसी से हम लोग कहते हैं पासबान, है ना। ये सारे शब्द पास्टर, तो जो लोगों की देखभाल करना, जैसा कि एक चरवाहा मेषपाल के मुनाफिक जो अपने लोगों की ध्यान देता है, जैसे कि पौलुस यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यूहन्ना 21 में, है ना। तो मेरी भेड़ों को चरा या मेरे मेमनों को चरा खिला। तो ये सारे जो पासबानी के जो गुण है, चरित्र है, वो वरदान प्रभु ने कलीसिया में दिए। और उपदेशक का, जो टीचर, जो लोगों को सिखाता है ना, उपदेश देने के द्वारा लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाना, तो ये सारे वरदान परमेश्वर ने कलीसिया में दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात को जानना कि ये सारे वरदान परमेश्वर के द्वारा दिए गए, उसमें उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर के गिफ्ट है। अगला प्रश्न पद 12 में कि इन वरदानों के दिए जाने का उद्देश्य क्या है। 12वें पद में से आप पाते हैं, कोई बताना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग वरदान दिए, जो 11 पद में बताए गए, उसको दिए जाने का उद्देश्य क्या है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो पवित्र लोग कौन है? बुलाए हुए लोग। हाँ, बुलाए हुए लोग, जो विश्वासी गण है ना, तो वही लोग हैं पवित्र लोग। ये 3 लक्ष्य बता रहा है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो सिद्धता को प्राप्त करना, बी ये होली एज आई एम होली, है ना, जैसा मेरा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। तो ये जो 4 वरदान दिए गए, वो इसलिए कि सभी विश्वासी गण, वो लोग सिद्धता में बढ़े, वे लोग सिद्ध किए जाएं, मोर एंड मोर बीइंग परफेक्टेड इन क्राइस्ट, है ना, और सेवा का काम किया जाए। तो ये वरदान इसलिए दिए हैं, ये नहीं कि जो अपोस्तल लोग हैं, जो प्रेरित गण हैं, जो नबी लोग हैं, या जो सुसमाचार प्रचारक हैं, या जो रखवाले और उपदेशक हैं, या हमारे संदर्भ में जो पास्टर हैं या टीचर हैं, एल्डर हैं, खाली वही लोग सेवा करें, ये मकसद नहीं है। वो वरदान इसलिए दिए कि ये वरदान जिनको दिए, जिनको किसी को पास्टर नियुक्त किया, किसी को एल्डर नियुक्त किया, किसी को टीचर नियुक्त किया, किसी को इवेंजलिस्ट नियुक्त किया, ये वरदान दिए उसके लिए, इसलिए कि सभी लोग, कलीसिया के सारे सदस्य, है ना, वे लोग सिद्ध हों और सेवा का काम किया जाए, कि वे लोग सेवा कार्यों की ओर प्रवृत्त किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि सुसमाचार की सेवकाई या कलीसिया की सेवकाई इन्हीं लोग के जिम्मे है, जो लीडर लोग। कौन लीडर? ये अपोस्तल, ये हमारी कलीसिया स्थापित की है ये लोग, या जो इवेंजलिस्ट हैं, ये जो पास्टर हैं, जो एल्डर हैं, टीचर है, इन्हीं लोग का सेवा का जिम्मेवार। नहीं, ये नहीं कह रहा पौलुस, कह रहा उन लोगों को इसलिए दिया कि वे लोग कलीसिया के सभी सदस्यों को तैयार करें। इस बात के लिए तैयार करें कि वे लोग सिद्धता में आगे बढ़ें, कि वे लोग सेवा कार्यों के लिए प्रवृत्त किए जाएं। और ये सेवा क्या है आगे हम लोग अभी और देखेंगे, और मसीह की देह उन्नति पाए। सो द पर्पस, वो उद्देश्य उन वरदानों को दिए जाने का है कि ये लक्ष्य पूरा हो, है ना। ये नहीं कि खाली ये जो जिनको ये वरदान मिला उन्हीं की जिम्मेवारी है, उन्हीं को सेवकाई करना है।
ऐसा नहीं। तो 8वां प्रश्न है कि मसीह की देह उसकी कलीसिया के लिए कौन से 3 लक्ष्य बताए गए? 13 पद में पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और हाँ, मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाएं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये 3 लक्ष्य यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाना, मतलब हम सभी विश्वास में एक हो रहे हैं। ये कलीसिया का लक्ष्य है कि सभी का एक ही विश्वास हो और सभी परमेश्वर की पुत्र की पहचान में, सब मोर एंड मोर बिकमिंग इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट, है ना। तो उसके पुत्र में सभी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में एक बनते जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए, है ना। क्योंकि एक ही देह है, वो मसीह की देह, तो सिद्धता, तो उसमें सभी एक उस सिद्धता को प्राप्त करें और मसीह के पूरे डील दौल तक बढ़ जाए, मतलब मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम लोग पिछले अध्याय में भी देखते आ रहे हैं कि कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है और कलीसिया मसीह की परिपूर्णता को कैसे दर्शा सकती है, हमने पिछले अध्याय में देखा था, क्या? प्रेम में जड़ पकड़कर, है ना। प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, इन सबको जानने के द्वारा, है ना। तो प्रेम में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस मसीह की परिपूर्णता को कैसे प्राप्त करेंगे, उसको हमने जैसे कि 12 पद में देखा कि जब सारे लोग, पवित्र लोग सेवा कार्य कर, है ना, सेवा कार्यों के लिए तैयार किया। जब इन वरदानों का इस्तेमाल, जब वे लोग क्या करें कि सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो मसीह की देह उन्नति प्राप्त करने का यहाँ पर व्यवहारिक तरीका क्या है? सेवा के काम किए जाए। तो सेवा का क्या मतलब है? सेवा का मतलब बहुत सरल है, जहां पर भी किसी की जरूरत है, जरूरतमंद लोग, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, यही सेवा। कई बार हम लोग सेवा को खाली मिनिस्ट्री को समझते हैं, आत्मिक सेवा, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि कलीसिया की सेवा कार्यों में तैयार गए, वर्क्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ अंग्रेजी में, दैट गॉड्स पीपल मे बी प्रिपेयर्ड इक्विप्ड फॉर गॉड्स वर्क्स ऑफ सर्विस। तो वर्क्स ऑफ सर्विस मतलब जब हम सब अपने अपने समुदायों में जहाँ रहते हैं, देखेंगे कि कितनी तरह की सेवा की जरूरत है। कितने लोग अभी जैसे कि कोविड की वजह से कितनी परेशानियों में, कितने लोगों की नौकरी छूट गई, कितने लोग अभी डिप्रेशन में चले गए, कितने लोग अभी सारी आशा खो दिए, है ना। तो अलग अलग किस्म की समस्याएं हैं लोगों की। उन सब में कलीसिया किस रीति से अपने जो उनको वरदान मिले उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे लोगों की सेवा करने पाए। जब कलीसिया सेवा कार्यों की ओर प्रवृत्त होगी और कलीसिया के लोग सेवा कार्यों के लिए तैयार किए जाएंगे, और हर एक की अलग सेवा हो सकती है। किसी को काउंसलिंग करने का गिफ्ट मिला हो तो वो काउंसलिंग करने के द्वारा, किसी को सिखाने का गिफ्ट मिला है, तो अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं जाने के द्वारा ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाते, उनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है, वो पढ़ाई में पिछड़ जा रहे हैं। तो उन लोगों की कलीसिया कैसी सेवा करे, ऐसे बच्चों को सिखाने की। तो इस तरह से हमारे लिए सेवा कार्यों के लिए कोई मंदी नहीं है, या सेवा कार्यों के लिए कोई बंदी भी नहीं है। बंदी मतलब कि कोई निषेध नहीं है ना। तो हमारे देश में सेवा कार्य करने के पर्याप्त अवसर हम सबों को प्राप्त है, और इसीलिए चाहे कोई भी कानून बनाए, कोई भी विधेयक लाए, चाहे धर्मांतरण कानून बनाए, तो सेवा कार्यों के लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। तो कलीसिया मसीह के प्रेम को कैसे जान सकती है, उसमें परिपूर्णता में कैसे बढ़ सकती है, मसीह की एकता में, देह में कैसे बढ़ सकती है, यही सेवा कार्य का माध्यम, प्रेम को माध्यम। लेकिन दुख की बात यह है कि कलीसिया ने इस माध्यम को नहीं पकड़ा है ना।
कलीसिया ज्यादातर इसे सेवा को नहीं समझती कि ये हमारा मंतव्य है, ये हमारा कर्तव्य है ना। तो इसीलिए हम लोग एकता को नहीं प्राप्त कर। जब हम सब लोग इस तरह से काम करने के लिए, सेवा काम के लिए जुटेंगे, तो अपने आप मसीह की कलीसिया में एकता आएगी। जब एक ही क्षेत्र में बहुत सारी कलीसियाएं हैं अलग अलग, जब सभी कलीसियाओं के अगुवे मिलकर तय करेंगे कि ठीक है, हम सभी मसीह के लोग हैं, हम सब मसीह के विश्वासी हैं, हमारे क्षेत्र की क्या जरूरत है, हमारे लोग किन बातों से अभी जूझ रहे हैं, हम कलीसिया के लोग मिलकर क्या कर सकते हैं इसके विषय में, जो प्रभु ने हमें संसाधन दिए उनका उपयोग करते हुए हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार की सोच आएगी, सब मिलकर कोई काम शुरू करेंगे, अपने आप एकता आएगी विश्वासियों। उसको सम्मेलन करके, कन्वेंशन करके एकता नहीं आएगी। ये एकता आती है जब हम साथ में काम करते हैं। कभी भी आप देखे होंगे कोई काम में सब जुटते हैं तो अपने आप वहां पर एकता पनपती है। तो पद 15, हम सभी मसीह में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या लिखा है पद 15 में? प्रेम में सच्चाई से चलते हुए और परमेश्वर में बढ़ते हुए अपनी हर बात में मसीह की एकता को आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर प्रभु क्या बात है, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए। अंग्रेजी का अनुवाद में लिखता है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, है ना। तो कई बार हम लोग सत्य बोलने में बहुत माहिर हैं, माने हम सत्य बोलने में हिचकते नहीं हैं, हम लोग प्रभु का सत्य है बोल के सबों को प्रकट करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रेम में ये सच्चाई बोलना भी है तो प्रेम के साथ, है ना। मुझे याद आता है कि संस्कृत में हम जब स्कूल में थे तो एक श्लोक पढ़े थे, तो बोलता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात अप्रिय सत्यम, है ना। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो, है ना। तो मतलब सत्य को बोलने का तरीका प्रभु सिखा रहे हैं कि प्रेम से बोलो, है ना। तो कई बार हम लोग शायद इस बात में गड़बड़ कर जाते हैं, सत्य बोलने में बहुत माहिर हैं, बहुत जोर शोर से सत्य बताते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दर्शाते, प्रेम के साथ सत्य। मसीह ने जो भी सत्य भी बोला वो हमेशा प्रेम के साथ, और इसीलिए हम मसीहियों को ये बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना, विशेष रूप से अभी के वर्तमान संदर्भ में। कई बार हम लोगों के ऊपर इसलिए लोगों का आरोप या हमला होता है क्योंकि इस बात में हम लोगों ने थोड़ी बचकानी हरकतें की, है ना। हम लोग सच्चाई तो बोलते हैं लेकिन प्रेम नहीं दर्शाते, तो किस रीति से प्रेम के साथ सत्य का आचरण करना ये बहुत जरूरी है, तभी हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा 15 में लिखा, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए तब हम मसीह में बढ़ते जाएं। और अंतिम प्रश्न है कि जब मसीह की कलीसिया के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं तब क्या होता है? जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। बहुत अच्छा। तो मसीह की देह अपने आप में बढ़ती है, हर एक दूसरे के साथ गठकर, है ना, जैसे लिखा है एक साथ गठे जा रहे हैं, और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। तो हर एक अंग माने अपना सही सही कार्य कर रहा, हर एक को अलग अलग वरदान मिले, हम उन वरदानों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम एक दूसरे की सहायता करें। हमें किसी के साथ होड़ करने की जरूरत नहीं, हमारा किसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम हर अंग अपना काम सही से करें। जैसे देह के अंग में पौलुस ने बताया 12 अध्याय कुरिन्थियों का में कि हम सब मसीह के देह के अंग है, तो हर एक अंग को अपना काम सही करना है। आंख अपना काम सही करे, कान अपना काम सही करे, मुंह अपना काम सही करे, तो ये देह अच्छी तरह से स्वस्थ होकर काम करेगा, है ना। तो इसीलिए हम सभी कलीसिया के अंग के रूप में अपना अपना काम करें। तो हमारा समय समाप्त हो रहा है। मनन के लिए प्रश्न कि सच्ची मसीह एकता का आधार क्या है? हम लोगों ने सीखा, 7 बातें पौलुस ने बताई
एक ही प्रभु, एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा, वो सारी है ना, तो वही मसीह की एकता का आधार है। और कलीसिया में सेवकाई करने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? हर एक हाँ, लाए गए जितने हर एक विश्वासी की, है ना, खाली पास्टर लोग की नहीं है, खाली इवेंजलिस्ट की नहीं है, हर एक विश्वासी, हर एक बुलाहट उसको प्रभु की मिली है, प्रभु के शिष्य हैं। और पहचान करें कि आपकी कलीसिया में पद 11 में जो वरदान बताए गए ना, 4 फोल्ड, अपोस्टल्स का, प्रॉफिट का, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, ये जो गिफ्ट बताए गए, वरदान बताए गए, वो किन को उनको दिए गए? शायद आप अपनी कलीसिया में पहचान कर सकते हैं कि प्रभु ने किस भाई, किस बहन को कौन से वरदान दिए हैं। हम उनको बिल्ड अप कर सकते हैं, उनको अफर्म कर सकते हैं, उनको उत्साहवर्धन कर सकते हैं कि प्रभु ने आपको जो वरदान दिए आप उनका इस्तेमाल कर रहे, और हम लोग मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस तरह से पहचान करिए। ये भी पहचान करें कि परमेश्वर ने आपको कौन से वरदान दिए हैं, है ना, क्या आप उन वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और मसीह की एकता को बढ़ाने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं? तो हमने जैसा सीखा, देह की एकता बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी माध्यम प्रभु ने सिखाया है, सेवा कार्य। हम किस रीति से कलीसिया के द्वारा से सेवा कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हम अभी के जो वर्तमान संदर्भ में है, एक कलीसिया के रूप में हम क्या सेवा कार्य शुरू कर सकते हैं? प्रभु हम सबकी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा से हम सभी मसीह के देह की एकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाए।